18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज से आगाज होने जा रहा है। इस नए सत्र में कोई बिल या प्रस्ताव तो पेश नहीं होगा, लेकिन माना जा रहा है कि सत्र हंगामेदार हो सकता है। विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। क्यों खास है लोकसभा का सत्र, किन मुद्दों पर हो सकती है तकरार, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नई सरकार, नया जोश, नए इरादे, तमाम सवाल विपक्ष तैयार, क्या छिड़ेगा संग्राम। 9 जून को पीएम मोदी के शपथ ग्रहण लेने के बाद से ही 18वीं लोकसभा का कामकाज शुरू हो गया है और अब लोकसभा के पहले सत्र का आगाज होने जा रहा है। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। माना जा रहा है कि पहला सत्र हंगामेदार हो सकता है। हंगामा किन मुद्दों पर होगा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं संसद सत्र का शेड्यूल क्या है। 24-25 जून यानी 2 दिन नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। 27 जून को राज्यसभा का 264वां सत्र और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। 28 जून को पीएम मोदी मंत्री परिषद के सदस्यों का परिचय कराएंगे। इसके बाद 2 दिन अवकाश रहेगा और फिर 1 से 3 जुलाई तक राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी और पीएम मोदी दोनों सदनों में इस पर जवाब देंगे। इस सत्र में न कोई एजेंडा है, न कोई बिल आएगा और न ही कोई प्रस्ताव। हालांकि इस बार लोकसभा की तस्वीर 17वीं लोकसभा से थोड़ी अलग है। इस बार विपक्ष का नेता होगा। पिछले 2 बार से सदन में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं था, क्योंकि विपक्ष के नेता के लिए किसी पार्टी के पास 10% सांसद होना जरूरी है। इस बार कांग्रेस के पास इससे ज्यादा संख्या बल है। इसके अलावा 2019 के मुकाबले पहला सत्र छोटा होगा। 2019 में पहला सत्र 17 जून से 26 जुलाई तक चला था। 2019 के मुकाबले इस बार 5 पार्टियां बढ़ी हैं। 7वीं लोकसभा में 36 पार्टियां थीं, जबकि 18वीं लोकसभा में 41 पार्टियां हैं। नए सांसदों की संख्या भी बढ़ी है। पिछली बार यह संख्या 267 थी, लेकिन इस बार 280 नए सांसद हैं। इस बार विपक्ष पहले से ज्यादा ताकतवर और मजबूत भी है। बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं है, लिहाजा तमाम मुद्दों पर विपक्ष पहले के मुकाबले ज्यादा ताकतवर तरीके से सरकार को घेर सकता है। माना जा रहा है कि पहली तकरार डिप्टी स्पीकर को लेकर हो सकती है। बीजेपी स्पीकर का पद अपने पास रखना चाहती है और माना जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर का पद सहयोगी दल को दिया जा सकता है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिलता है तो विपक्ष स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार उतार सकता है। पिछली लोकसभा में स्पीकर का पद था ही नहीं। सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि इस बार स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन होता है, क्योंकि विपक्ष ने भी डिप्टी स्पीकर के पद पर अपना दावा ठोक दिया है। हालांकि बीजेपी और एनडीए की बात की जाए तो बीजेपी ने साफ कर दिया है कि स्पीकर वो अपने किसी व्यक्ति को बनाएगी। दरअसल विपक्ष प्रोटेम स्पीकर को लेकर पहले से ही सरकार पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि जो सबसे ज्यादा बार जीता हो उसे प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री सरकार के इस फैसले को जायज ठहरा रहे हैं। जो भी कदम उठाया है प्रोटेम स्पीकर का नियुक्त बिल्कुल नियम के मुताबिक हुए हैं। नियम के मुताबिक श्री भर्तृहरि महताब 7 बार कॉन्जिक्यूटिव एमपी बने हैं और आज के दिन में 18वीं लोकसभा में सबसे लंबा टेन्योर कॉन्जिक्यूटिव टर्म 7 बार भर्तृहरि महताब का है। दूसरे मुद्दों को लेकर भी विपक्ष के कड़े तेवर नजर आ रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर सरकार से टकराव हो सकता है। विपक्ष का तेवर अभी से ही दिखने लगा है। विपक्ष की तैयारी भी दिखने लगी है और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी से ही विपक्ष के हाथ लग गए हैं और विपक्ष उसे हथियार के तौर पर सदन के अंदर अपनाएगा। माना जा रहा है कि विपक्ष नीट परीक्षा में गड़बड़ी, नेट एग्जाम कैंसिलेशन, 3 क्रिमिनल लॉ, शेयर बाजार में गड़बड़ी और अग्निवीर योजना जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है। बहुत इसको कह सकते हैं कि दोनों तरफ से इसकी तैयारी है और इस बार जो कि विपक्ष
प्रतिपक्ष बहुत मजबूत है और उनका वो उत्साहित भी है, क्योंकि जो परिणाम आया है उससे पूरे प्रतिपक्ष को एक नई ऊर्जा मिली है। जाहिर है संसद का पहला सत्र जहां एनडीए सरकार के लिए एक बड़ा इम्तिहान है, वहीं विपक्षी एकजुटता की भी परीक्षा होगी। देखना होगा कि विपक्षी दल कैसे एकजुट होकर एक सुर में सरकार को घेरने में कामयाब होते हैं। तो नीट पेपर लीक केस का दायरा बढ़ता